अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने उच्च शिक्षा तथा शोध क्षेत्र में अधिक बजट आवंटित करने, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित बजट को चरणबद्ध तरीके से जारी करने, भारतीय भाषाओं में तकनीकी सहित ही छात्रों के हित में सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था एक व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारत में करोड़ों की संख्या में छात्र हैं। उनकी आशाओं को यदि पंख देना है तो भारत सरकार के साथ राज्य सरकारों को ईमानदारी से काम करना होगा। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भविष्य का ध्यान रख जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उनमें उल्लेखित बातों को धरातल पर उतारने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में 25 से 27 नवंबर के दौरान संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के रूप में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का आना हुआ और साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजशरण शाही जी और राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में याज्ञवल्क्य शुक्ल जी नवनिर्वाचित हुए। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कुल 5 प्रस्ताव जो विद्यार्थियों के हितों के संबंधित रहा उसको लेकर आए हम विद्यार्थियों के बीच में, पूरे देश के बीच में। उस प्रस्ताव में अगर हम देखें तो पहला प्रस्ताव हमारा ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें विशेष निधि का आवंटन करें और साथ ही शोध एवं उच्च शिक्षा के लिए 2% अलग से बजट अलोकेट हो। इसके साथ ही हमने दूसरा प्रस्ताव जो है हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा युक्त हो भारतीय भाषा में शिक्षा, ऐसी करके हमने मांग की। और इसके साथ ही हमने इसमें एक और विषय जोड़ा कि 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस घोषित किया गया है। इस संदेश को पूरे देश के अंदर जाना चाहिए और सभी देशवासी इसको उल्लासपूर्वक मनाएं। तीसरा प्रस्ताव हमारा इस प्रकार का रहा कि जिस प्रकार से शोध की परीक्षाएं अनियमित हो रही है और साथ ही हमारे अध्ययन के सेशंस भी अनियमित होते जा रहे हैं, उन सेशंस को और परीक्षाओं को यथावत किया जाए और साथ ही सुचारू रूप से लिया जाए। चौथा हमारा प्रस्ताव रहा कि पीएफआई पर, जो एक ऐसा संगठन जो देशद्रोही गतिविधियों में सदैव ही लिप्त रहा, उस संगठन पर सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन हम पूर्व की स्थिति देखते हैं तो सिमी जैसा संगठन बना लिया गया, जिस संगठन ने पुनः वही व्यक्ति अन्य संगठन में जुड़कर उन्हीं गतिविधियों को अंजाम देने में लग गए थे। वहीं एबीवीपी के काशी प्रांत मंत्री अतेंद्र सिंह ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को नवाचारों से जोड़ने के प्रयास तीव्र होने चाहिए। भारत में छात्रों की कुल संख्या विश्व के अनेकों देशों की छात्रों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। ऐसे में युवाओं को शोध, स्किल तथा अच्छी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वैश्विक नागरिक के रूप में गढ़ना होगा जो विश्व का नेतृत्व करने वाला हो। हम शिक्षा क्षेत्र से संबंधित छात्रों की मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत है। ये प्रेस वार्ता जो अभी पिछले महीने में जयपुर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ है 25 से लेकर 27 दिसंबर तक, उसमें हमारे क्या उद्देश्य रहे, क्या उसमें हमने बातें की, किन विषय पे हमारी चर्चा रही और क्या हम 1 साल तक अपने कार्य करने वाले हैं, क्या हमारी नई योजनाएं हैं और काशी प्रांत और उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी क्या योजनाएं वहां पर बनी है, इस विषय में बनी है। कोरोना काल से लेकर अभी तक प्रवेश परीक्षा परिणाम, जो कि विद्यार्थी परिषद का मूल काम है, हम नारा देते हैं कि सुधारेंगे हम 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। लेकिन हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं, राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर प्रवेश में देरी हो रही है। सीयूईटी की परीक्षाएं देर से हुई, जिसकी वजह से चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या कोई और विश्वविद्यालय हो, सब में प्रवेश परीक्षा देरी से हो रही है। अगर प्रवेश देर से होगा तो परिणाम भी देर से ही आएंगे, परीक्षा भी देर से ही होगी और सेशन लेट हो रहा है। इसके लिए हम लोग साल भर प्रयास करेंगे। G20 को लेकर हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं। आगामी आने वाले कार्यक्रमों में समरसता दिवस, युवा पखवाड़ा जैसे तमाम कार्यक्रम, हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हम करने वाले हैं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य होने वाला है आने वाले 1 साल में कि शिक्षा संबंधी जो नए उपगम हैं उनसे हम छात्रों को जोड़ने का काम करेंगे। स्वावलंबन की भावना को हम जगाने में, अपने प्रांत के, अपने क्षेत्र के छात्रों में स्वावलंबन की भावना को जगाने का काम करेंगे। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का इस बार एक मूल उद्देश्य स्वावलंबन की तरफ भी ले जाना रहा और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार हमारे प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।